देखिए दोस्तों, चुनाव तो खत्म हो चुकी है। अब जो रिजल्ट आनी है वो 23 तारीख को आनी है। और इस 23 तारीख को जो है वो दूध के दूध और पानी के पानी होने वाला है। यानी कि यहाँ पर ये मालूम चलेगा कि सत्ता किनके हाथ में है और किनकी सरकार राज्य के अंदर में बनने वाली है। जैसे कि ये बात आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में भी और झारखंड के अंदर में भी एक ही दिन चुनाव था और एक ही दिन रिजल्ट भी आना है। इस दरमियान में अब बारी है दोस्तों, रिजल्ट तो 23 तारीख को आएगी, लेकिन ये जो 2 दिन है 21 और 22, ये यहाँ पर एग्जिट पोल दिखाया जाएगा। लोग अपने अपने ग्राउंड जो है वो ओपिनियन पोल है और जो एग्जिट पोल है ग्राउंड रिपोर्टिंग के ज़रिए से या ग्राउंड सर्वे के ज़रिए से ये मालूम किया जाता है। और ये सर्वे करने के बाद ये बात जो है वो ये चीज़ को दिखाया जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, एक आंकड़ा लगाया जाता है। अब इसमें जो है वो कई ऐसी चीज़ों पर जो है वो सच दिखाई जाती है, सच होता है, और कई ऐसी चीज़ों पर झूठ दिखाई जाती है और झूठ होता है। तो इस दरमियान में हम एग्जिट पोल का कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर में भी और झारखंड के अंदर में भी विधानसभा का जो चुनाव था उसका रिजल्ट क्या क्या देखने को मिल रही है। अब प्योरली एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेट की बात करें, तो वो तो रिजल्ट के दिन में ही जब काउंटिंग होता जाएगा तो उसी बात पर मालूम चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग जो आंकड़े लगाते हैं वो एक आंकड़े को आप जान पाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ दोस्तों, ये वीडियो को आप देखें, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। आप लोगों के सामने वीडियो है। पिछले 10 सालों से लगातार एग्जिट पोल फ्रॉड साबित और फर्जी साबित होते रहे हैं। कई बार संख्या को लेकर, जैसे पिछले बार 24 की ही बात करें तो 400 पार कह रही थी सारे टीवी अखबार, एग्जिट पोल फ्रॉड साबित हुए, 241 पर सिमट गई बीजेपी। सही है। हरियाणा को लेकर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी हार रही है। मैंने तब भी कहा था कि बीजेपी जीत रही है, वो भी सही साबित हुआ जी। 2024 से विधानसभा से पहले मैंने कहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हार रही है, और वही हुआ। मैंने ये भी कहा था कि अगर ये तीनों राज्य बीजेपी कांग्रेस हारेगी तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और कांग्रेस फिर हैसियत में आएगी। ये भी सही हुआ, फिर वो उन्होंने ठीक ठाक लड़ा। हरियाणा हारने के बाद उनकी यूपी में भूमिका ठीक हुई, अखिलेश यादव को फ्री हैंड दिया। लेकिन अब सवाल है कि हरियाणा तक भी मैंने कहा था कि वहाँ बीजेपी के ओबीसी फैक्टर चल रहा है। आज आपको सारे एग्जिट पोल दिखाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड में कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये सच्चाई इस वीडियो में देखिए। सारे एग्जिट पोल फ्रॉड साबित होंगे। सच्चाई क्या है वो जानिए। और आप एक तो 2 चीज़ें मैं आपको सावधानी के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल दिमाग पर जोर मत डालिए, बिल्कुल ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। इस देश में ईवीएम है, ये सच्चाई, ये बात होता है अक्सर। ये भी सच्चाई है कि वोटिंग के समय ईवीएम खराब हो जाता है और काउंटिंग के समय कभी ईवीएम खराब नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क कहता है कि ईवीएम फ्रॉड है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम सही है। अब क्या कर सकते हैं, कांग्रेस की देन है ईवीएम, बीजेपी भी फसल काट रही है। सही है, यही हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी वाले अभी आपको सर्वेटम 6 बजे से शुरू कर दिए होंगे कि महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है, झारखंड में कौन जीत रहा है, बिहार में कौन जीत रहा है, यूपी में कौन जीत रहा है। हम भी आपको इस सर्वे में बताएंगे पूरा कैलकुलेशन के साथ कि किसकी कहां सरकार बनने जा रही है और कौन मुख्यमंत्री होगा। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूपी में 9 सीटों पर बायपोल है। योगी आदित्यनाथ के लिए करो या मरो का प्रश्न है, और वो उन्होंने दिखा भी दिया वोटिंग के दौरान। जिस तरह से जगह जगह पुलिस की तैनाती हुई, मुस्लिम दलितों को वोट करने से रोका गया। एक खबर आई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दलित समाज की बच्ची के साथ हत्या भी कर दी, पुलिस ने सुबह गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यूपी पुलिस तब चुप रहती है जब कोई मामला दलित वर्सेस सवर्ण हो, तब का इतना तेजी से मामला नहीं हो निपटता है। पुलिस तब सुस्त रहती है जब कोई केंद्रीय मंत्री भी कहे कि एफआईआर क्यों नहीं है। जब दलित वर्सेज सवर्ण हो पुलिस चुप, दलित वर्सेज ओबीसी भी हो तो पुलिस चुप, दलित वर्सेज मुस्लिम हो तब पुलिस एक्टिव, दलित वर्सेज समाजवादी हो तो पुलिस महा एक्टिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी चल रही है। लेकिन 41 सीट हारने के बाद
43 सीट हारने के बाद योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसा हुआ है, इसलिए उन्होंने सारा दमखम लगाया है। तो बायपोल में जिस तरह का मैनेजमेंट है, वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लगभग 50 से 60% के बीच वोटिंग हुई है। अखिलेश यादव ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं, चाहे वो पत्रकारों को उन्होंने कहा कि जनता अब आप लोग को नंगा करके मारेगी, 7 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन तो मिला जुला के यही है कि बायपोल में बीजेपी चुनाव जीत लेगी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए 9-10 सीटें पर सख्ती से मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर योगी आदित्यनाथ ये सीट 2, 3, 4 सीट भी लूज करते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो जाएगा। पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है यूपी में। यूपी वैसे भी फर्टाइल लैंड है, तो अखिलेश के लिए भी संभावना है। अखिलेश यादव ने टिकट बहुत जरूर बांटा है, उन्होंने एक भी टिकट जनरल को नहीं दिया है, सब SC ST OBC अल्पसंख्यक को दिया है। बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि जिस वक्त में 30 पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन है, 30-35 पार्टी से बीजेपी का गठबंधन होता है, यूपी में भी गठबंधन है, तो क्या बीएसपी बिना गठबंधन चुनाव जीत पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कभी भी अपने आप को अंधेरे में मत रखिए, गठबंधन का दौर है। जो पार्टी गठबंधन नहीं करेगी वो सीटें नहीं जीत पाएगी। हाँ, बीएसपी अगर आरजेडी के, एनडीए के साथ चली जाए तो एनडीए की बल्ले बल्ले, अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ चली जाए तो भी बल्ले बल्ले होगी। तो ये लबोलुआब है। इसका मतलब है कि या तो 9 के 9 सीटें क्लीन स्वीप करेंगे योगी जी, या फिर 9 के 9 सीटें अखिलेश यादव क्लीन स्वीप करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर बायपोल है, 4 में वहाँ जेडीयू लगभग 3 सीटें जीत जाएंगी, क्योंकि वो गठबंधन में है। आरजेडी और कांग्रेस के लिए वहाँ कुछ है नहीं, तो आरजेडी वहाँ मुश्किल में है। लेकिन असली मसला है, अब आपको लेके चलते हैं झारखंड। लेकिन झारखंड जाने से पहले आप चलिए महाराष्ट्र में सोचिए, विनोद तावड़े को उनके ही पार्टी के एक सवर्ण नेता ने निपटा दिया। विनोद तावड़े ओबीसी समाज से आते हैं और वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पंकजा मुंडे को पिछले विधानसभा में निपटाया गया था, विनोद तावड़े को इस बार निपटा दिया गया, ये भी सच है। और ये मैसेज कन्वे हुआ है, वहाँ ओबीसी SC फैक्टर है। बीजेपी वहाँ फंस गई है, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। और जो प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का, वो प्रदर्शन वो दोहराने में कामयाब रहेंगे। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने दमखम तो लगाया था, लेकिन अगर वो ओबीसी CM कैंडिडेट घोषित कर देते पंकजा मुंडे या विनोद तावड़े को, तो और फायदा होता। लेकिन एक बात है कि वहाँ मराठा वर्सेज ओबीसी का मामला तो है। छगन भुजबल अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम वोट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद SC वोट में भी बहुत ज़्यादा डेंट समाजवाद प्रकाश अम्बेडकर और बीएसपी नहीं लगा पाई है, वो कांग्रेस को वोट जाता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ मामला कांटे का है, और थोड़े बहुत सीटों अंतर से बीजेपी वहाँ बैकफुट पर दिख रही है, ये तो सही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे फायदे का मामला है कि शरद, अब मराठा वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहते, तो अगर एक तरफा ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया होगा, तो दिलीप मंडल वाली पॉलिसी अगर चली होगी तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वहाँ स्थिति खराब दिख रही है। तो बीजेपी के लिए बहुत कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ा चमत्कार न हो जाए, मिरेकल न हो जाए, तो बीजेपी के लिए वहाँ बहुत कुछ नहीं है और बहुत मामले से होगा। या इस तरह का भी खेल हो सकता है कि अब चूंकि EVM को लेकर बड़ी बहस हो रही, तो जो भी सरकार बनेगी, या तो कांग्रेस की भी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो 10-20 सीटों का अंतर होगा, 10-5 सीटों का, या बीजेपी की भी सरकार बनेगी तो 5 से 10 सीटों का ही अंतर होगा। ज़्यादा का गैप अब नहीं रखा जा रहा है, हरियाणा वाला खेल चलेगा, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एक हमारे दर्शक ने बताया कि शंभू जी, EVM हमेशा वोटिंग के समय खराब होता है, काउंटिंग के समय क्यों नहीं खराब होता है? उनकी बातों में दम है। तो ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, देखिएगा कि 5 या 10 सीटों का अंतर से कौन आगे दिख रही है। अब आपको झारखंड ले चलते हैं। झारखंड में भी गठबंधन की है, RJD, JMM और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस वहाँ भी लाइबिलिटी है JMM के लिए, लेकिन कल्पना सोरेन और जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया है, तो दलित, उनको आदिवासी वोट मिल रहा है, दलित वोट भी उनको मिल रहा है। नेचुरली SC समाज के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन सोशली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली वो बहुत अच्छा स्पेस बनाया है, तो वो वोट बीजेपी को नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ओबीसी वोट एक फैक्टर है, लेकिन
जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरह से ओबीसी पर काम किया है, 27% रिजर्वेशन का वादा किया है, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया, मैया योजना है, तो ये है कि आजसू जो अगर जेएमएम के साथ होता तो और क्लीन स्वीप वाली बात होती, लेकिन वो बीजेपी के साथ है, लेकिन वहाँ बीजेपी आजसू की वजह से मजबूत होती दिख रही है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री वो किसको बनाएगी ये बड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए आदिवासी समाज का वोट तो बीजेपी को नहीं मिल रहा है, मुस्लिम समाज का ही वोट नहीं मिल रहा है, जनरल का वोट उनको एक मुश्त जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में भी जा रहा है जनरल का वोट। तो झारखंड में भी लब्बो लुआब स्थिति है कि मार्जिनल एरर बहुत कम होगा, और वहाँ आजसू अगर बढ़िया प्रदर्शन करती है, पिछली बार आजसू नहीं थी बीजेपी के साथ तो खेल हो गया था उनका, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। सवाल है कि मंडल और महतो ने कितना साथ दिया हेमंत सोरेन का। वैसे वो बड़े एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे थे, लेकिन देर हो गई थी, तो वहाँ भी ओबीसी मुख्यमंत्री दे सकती है बीजेपी, ये बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 2 आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने दे रखे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इस हिसाब से आप देखें तो झारखंड में भी मामला जो है वो एकदम बहुत कम का रहेगा, बहुत कम का, 5-10 सीट या तो इंडिया गठबंधन या 5-10 सीट जो है वो बीजेपी गठबंधन। अब आप कहेंगे कि आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो क्लियर बताइए। तो क्लियर यही है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह जो अभी स्थिति है, बीजेपी लीड लेते हुए दिख रही है और नरेंद्र मोदी की वापसी होती दिख रही है, क्योंकि इनके पास संसाधन है, तंत्र है और मेहनत भी करते हैं। बीजेपी के खेल को बदलने के लिए तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं या तमाम जो पार्टियां हैं, उनको एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर और तेजी से आना होगा, क्योंकि उस मुद्दे पर भी, ओबीसी वाले मुद्दे पर बीजेपी ने काम किया है। तो 5-10 सीटों से झारखंड में और 5-10 सीटों से ही आगे की बढ़त के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी आगे दिख रही है, या फिर 5-10 सीटों के साथ ही महाराष्ट्र में या 5-10 सीटों के साथ ही झारखंड में बीजेपी की सरकार न बने। 5-10 सीटों का अंतर रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। लेकिन ये तय है कि 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे यूपी बिहार की राजनीति पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी गठबंधन को क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि अब स्थिति यह है कि अब ईवीएम को भी बचाना है, चुनाव आयोग की साख को भी बचाना है, तो 5-10 सीटों से ही सरकार बनानी पड़ेगी साहब, माइनर बढ़त से। अब आप कहेंगे मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र में विनोद तावड़े को निपटा ही दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री तो एससी एसटी या ओबीसी का ही होगा, ये गांठ बांध लीजिए, जीते कोई। तो एक सर्वे है दोस्तों, और ये एग्जिट पोल है। अब यहाँ पर लोग आंकड़े लगा रहे हैं। अब इसमें आप फुल्ली तौर पर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप भरोसा कर सकते हैं, और ना ही आप ये बात को कह सकते हैं कि इन्होंने जो बातें कहे हैं क्या वाकई में ऐसा ही होने वाला है। क्या मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा होगा कि वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो बीजेपी की और कांग्रेस की जो है वो वहाँ पर क्या 5-10 सीटों में आगे पीछे है? क्या 5-10 सीटों से बीजेपी आगे निकल जाएगी, या क्या 5-10 सीटों से कांग्रेस आगे निकल जाएगी, बीजेपी पीछे हो जाएगी? या ऐसे ही अगर आप रेप्लिका की जाए, डुप्लीकेट की जाए, कॉपी पेस्ट की जाए झारखंड के अंदर में, तो क्या ऐसा ही है? यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या ऐसा यहाँ पर भी होने वाला है? क्या यहाँ पर 5-10 सीटों से बीजेपी सरकार आगे निकलने वाली है, या फिर 5-10 सीटों पर जो है वो कांग्रेस सरकार आगे निकलने वाली है? आखिर में क्या है कारण, क्या होने वाला है? लोग आंकड़े लगा रहे हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल होकर के काम कर रहे हैं और रिजल्ट भी ऐसा ही आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कल को छोड़ करके परसों, क्या परसों भी नहीं 23 तारीख को तो रिजल्ट सामने आ ही जाएगा कि किन की सरकार बनने वाली है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।